हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, इसके बारे में हम जानेंगे। और फिर कंप्यूटर का ज्यादातर यूज कहाँ होता है। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कंप्यूटर का यूज का, तो आप लोग ध्यान दीजिए, किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो सबसे ज्यादा किसका इस्तेमाल होने वाला है? कंप्यूटर। चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में जाइए, चाहे मेडिकल के क्षेत्र में जाइए, या फिर कुछ रिसर्च के क्षेत्र में जाइए, किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो आपको सबसे पहले किसका यूज दिखाई देगा? कंप्यूटर। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग खुद एक मेडिकल की लाइन में देखिए, पहले के समय में ज्यादा कंप्यूटर नहीं था। कंप्यूटर के माध्यम से कोई इलाज नहीं किया जाता, कोई रिपोर्ट तैयार नहीं किया जाता था। आ रहा समझ ना? तो उस टाइम लोगों का बचना बहुत कम पॉसिबल होता था। आ रहा समझ ना? लेकिन आप लोग देख रहे हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वैसे कंप्यूटर का जितना विकास होता जा रहा है। तो अलग अलग कंप्यूटर मशीन आ चुके हैं जिसमें जिससे क्या किया जा सकता है, किसी मनुष्य के बॉडी के हर एक पार्ट की जांच की जा सकती है। आ रहा समझे ना? इनके सारे किसके माध्यम से पॉसिबल है? कंप्यूटर के माध्यम से पॉसिबल है। एजुकेशन के क्षेत्र में अगर हम लोग जाएं तो कहीं भी अगर हम लोग देखेंगे, कंप्यूटर के माध्यम से ही सारा चीज इसमें पढ़ाई होने वाली। और आप लोग को पता होगा, कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाई इतना जरूरी नहीं था, ज्यादा ऑफलाइन ही था। लेकिन जैसे कोरोना काल आया, कोरोना काल से आप लोग देख रहे हैं सबसे ज्यादा पढ़ाई ऑनलाइन। हर समझे ना? अगर आप घर बैठ के पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास जब तक कंप्यूटर नहीं रहेगा तब तक आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर। आ रहा समझे ना? दूसरी चीज, रिसर्च के क्षेत्र में कुछ नया शोध के क्षेत्र में हम लोग देखें तो कोई भी नया सर्च करने वाला तो क्या है? कंप्यूटर। क्या है? कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर के माध्यम से हर एक चीज इसमें पॉसिबल होने वाली है। बिजनेस में देखिए, पहले क्या था, हम लोग कोई भी सामान खरीदते थे तो एक छोटे से पर्ची पे लिख करके दे दिया जाता है। लेकिन अब वो व्यवस्था नहीं है। अब डायरेक्टली आप कंप्यूटर पे टाइप करिए, प्रिंटर और प्रिंट करके बाहर निकाल दिए। हर समझे ना? इस टाइम किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो सबसे ज्यादा यूज किसका है? कंप्यूटर। इतना क्लियर है ना? अब रही बात ये चीज कि हाँ, कंप्यूटर का हर एक जगह यूज है। लेकिन कोई भी अगर हम नया चीज देखते हैं तो सबसे पहले माइंड में एक चीज जरूर आता है, बना है तो क्या क्या लगाया गया होगा, कैसे बना होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या है। जैसे अभी एक नई बाइक, नई अगर जो तरीके की बाइक बन के आ जाए ना, तो अधिकांश लोग देखते हैं हाँ इसमें क्या क्या चीज कैसे लगाया गया होता है, ऐसे ना? तो वही चीज अगर हम लोग देखना चाहते हैं कंप्यूटर में, तो याद रखिएगा, कंप्यूटर को बनाने के लिए चार चीज पहले लगाया जाता है। बनाने के लिए कितना चीज? चार चीज। जो सबसे पहला चीज होता है क्या? हम लोग का सबसे पहला चीज होता है इसमें मॉनिटर। क्या होता है? मॉनिटर। क्लियर है ना? जो आप इस प्रकार से सिंबल देख पा रहे होंगे, वही हम लोग का क्या कहलाता है? मॉनिटर। क्लियर है ना? मॉनिटर के बाद से दूसरे नंबर पे आता है सीपीयू। क्या आता है? आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से ब्लैक सा कैबिनेट कुछ दिखाई देता है, इसको क्या बोलते हैं? सीपीयू। इसमें दो बटन लगाए गए होते हैं और दो एलईडी लाइट लगाए गए। क्लियर है ना? दूसरी चीज, इसमें लगा होता है क्या? कीबोर्ड। क्या लगा होता है? कीबोर्ड लगा होता है। अब कीबोर्ड का काम क्या, आप लोग देखेंगे कुछ ऐसे आपको दिखाई देगा। इसमें कई सारे बटन लगाए गए होते हैं। इसमें कई सारे क्या होते हैं? बटन होते हैं, जिस बटन के सहारे हम आसानी से कोई भी टेक्स्ट डाटा लिख सकते हैं। और तीसरे नंबर, चौथे नंबर पे आता है क्या? माउस। क्या आता है? और माउस आप लोग देखें तो माउस का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा। क्लियर है ना? सबसे पहले मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और जब ये चार कंपोनेंट्स मिलेंगे तब जाके हमारा क्या तैयार होगा? कंप्यूटर। और हम यहाँ कंप्यूटर चला रहे हैं, आप लोग देख पा रहे हैं हमारे पास कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है और नीचे यहाँ सीपीयू रखा गया, तब जाकर हम कंप्यूटर चला पाए। और इन चारों का अलग अलग काम होता है। अलग अलग काम क्या है? तो सबसे पहले बस मॉनिटर जो है ना, जो हमारे सामने ये दिख रहा है, इसका बस ये काम है डिस्प्ले दिखाना। क्या करना? सीपीयू यानी कि जो ये हमारा बॉक्स है ये वाला, क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, ये अगर जो देखना है हम किसके माध्यम देखेंगे? मॉनिटर के माध्यम से ही देख पाएंगे। कितना क्लियर है ना? और दूसरे नंबर पे आता है क्या? सीपीयू। देखिए, मॉनिटर हमारा बस दूसरा कोई काम नहीं करता है, बस दिखाने का काम करता है। क्या करने का काम करता है? दिखाने। और सारा काम करने का कौन करता है? सीपीयू करता है। जितना काम करना हो
चाहे कहीं कोई कैलकुलेशन करना है, डाटा सेव करके रखना है, कोई इमेज दिखाना है, वो सारा करने का काम कौन करेगा? और तीसरे नंबर पे आता है क्या? कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? तो कोई भी अगर आपको नाम लिखना, कोई टेक्स्ट लिखना है तो किसके माध्यम से लिखेंगे? कीबोर्ड के माध्यम से। सपोज करिए आपका कंप्यूटर लॉक है, खोलने जाएंगे तो आपसे क्या पूछेगा? पासवर्ड पूछेगा। तो पासवर्ड में आपको टेक्स्ट लिखना होगा ना, तो किसके माध्यम से? कीबोर्ड के माध्यम से। और चौथे नंबर पे आता है, याद रखिए माउस के बिना तो कंप्यूटर चलने वाला है। क्यों? क्योंकि माउस हम बताते हैं हमको यहाँ क्लिक करना है, यहाँ क्लिक करना है, इन सबको यहाँ से क्लोज कर देना है, यहाँ से छोटा विंडो करना है। यह कौन बताता है? हमारा माउस बताता है। अगर हम यहाँ कुछ लिखने की भी कोशिश कर रहे हैं तो यह कौन लिख रहा है? माउस लिख। इतना क्लियर है ना? तो चारों डिवाइस क्या है ये समझ में आ रहा है ना? अब ये तो हम समझ गए कंप्यूटर बनाना है कितने कंपोनेंट चाहिए होंगे? 4। लेकिन कंप्यूटर अब चलाने जाना है, 4 कंपोनेंट मिल गया कंप्यूटर तैयार, इसको चलाने हम जाएंगे ना, तो चलाने के लिए 3 चीज जरूरी होता है। कितना चीज जरूरी होगा? 3। जो सबसे पहला इसमें होगा यूजर। क्या होगा? यूजर। दूसरे नंबर पे आएगा हार्डवेयर। क्या आएगा? हार्डवेयर। और तीसरे नंबर पे आएगा सॉफ्टवेयर। तीसरे नंबर पे क्या आएगा? सॉफ्टवेयर। अब आप यहाँ समझने की कोशिश करिए, यूजर का मतलब जो व्यक्ति चलाने गया वही क्या है? अगर जहाँ कंप्यूटर हम चला रहे हैं कंप्यूटर को ना, तो कंप्यूटर के लिए हम क्या होंगे? यूजर, यानी कि जो हम कंप्यूटर का यूज कर। इतना क्लियर है ना? यूजर के बाद से अगला आता है क्या? हार्डवेयर। और हार्डवेयर के आगे, चलिए थोड़ा सा कंप्यूटर से हट के थोड़ा समझ लेते हैं। एक फोन पे आ जाते हैं, स्मार्टफोन। स्मार्टफोन भी एक प्रकार का कंप्यूटर के जैसा ही काम करता है ना। आपको एक फोन दे दिया गया हो, यानी कि आपके हाथ में हार्डवेयर आ चुका है, और इसमें कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं डाला गया हो, आप वो फोन चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे। सपोज कि अभी कंप्यूटर है, कंप्यूटर में क्या है? मॉनिटर है, सीपीयू है, माउस है और कीबोर्ड है। 4 कंपोनेंट्स है आपके पास, यानी कि एक हार्डवेयर तैयार। हार्डवेयर तैयार है ना? हार्डवेयर क्या है? जिसको हम छू सकते हैं, एक स्थान से उठा दूसरे स्थान पे रख सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है? जिसको हम देख तो सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते, और उसके द्वारा किए गए कार्य को महसूस कर सकते हैं। जैसे अगर जो यहाँ पे हमारा जूम एप्लीकेशन है, हम इसको छूने जाएंगे तो हम उसको नहीं छू रहे, बल्कि हम अपने मॉनिटर को छू रहे हैं। सॉफ्टवेयर नहीं छू रहे हैं ना, क्योंकि सॉफ्टवेयर उसके अंदर काम कर रहा है, उसके ऊपर नहीं। ये समझ आ रहा है ना? तो अगर जो हमारे कंप्यूटर में अगर जो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं, उसमें हम तो कंप्यूटर चलाने के लिए तैयार ही हैं। कंप्यूटर हम आपको दे दिए लेकिन उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर नहीं डाला, तो हार्डवेयर लेके आप कोई काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इतना क्लियर है ना? हाँ, इस बार अगर हम हार्डवेयर हटा दें, सॉफ्टवेयर रहने दें, और सॉफ्टवेयर रखेंगे कहाँ जब तक हार्डवेयर नहीं रहेगा? तो एक दूसरे के बिना दोनों अधूरा है ना। अब मान ली कि हम आपको हार्डवेयर भी दे दी और सॉफ्टवेयर भी दे दी, और कह दिए कंप्यूटर के पास यूजर को मत भेजिएगा, तो कंप्यूटर अपने आप चलेगा? यानी कि कंप्यूटर को चलाने के लिए तीनों का तीनों जरूरी है ना, यूजर, हार्डवेयर और। कंप्यूटर बन गया, चलने लगा, तो चलने का एक प्रोसेस भी होता है। चलने का क्या होता है? और वो प्रोसेस होता है सबसे पहले इनपुट। क्या होगा? इनपुट। इनपुट के बाद से होगा प्रोसेस। क्या होगा? प्रोसेस। और प्रोसेस के बाद से क्या होगा? आउटपुट। इतना क्लियर है ना? इनपुट क्या है, प्रोसेस क्या है और आउटपुट। आपसे पूछा गया कि काम करिए, आप थोड़ा बताइए, अगर हम 4 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? किसको किसको? 4 प्लस 6। आ रहा समझे ना? आप लोग क्या करते हैं? कैलकुलेटर निकालते हैं, कैलकुलेटर में लिखते हैं, लिखते हैं हम लोग ना। लिखते हैं तो कंप्यूटर के अंदर इनपुट होता है। कंप्यूटर के अंदर क्या होता है? कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है, सीपीयू क्या करता है? प्रोसेस। और बाद में डिस्प्ले पे दिखाई देता है, वो हमारा क्या होता है? तो जो कंप्यूटर के अंदर हम भेजते हैं वो हमारा क्या है? इनपुट है। और कंप्यूटर जो उसको प्रोसेस, जो उसको कैलकुलेशन करता है, वो हमारा क्या है?
और जो हम स्क्रीन पे देख रहे होते हैं वो हमारा क्या है। एग्जाम्पल आप लोग समझा सकते हैं एक आटा चक्की से। और याद रखिएगा इनपुट हमेशा अशुद्ध होता है, यानी कि रॉ मटेरियल्स होता है। क्या होता है, और रॉ का मतलब होता है अशुद्ध। इतना क्लियर हो रहा है ना। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, सबसे पहले हम क्या करें, गेहूं को एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं। गेहूं अगर जो यूज करने के लिए क्या दिया जाएगा तो कोई यूज कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि गेहूं एक अशुद्ध रूप में। इसको शुद्ध रूप में करने के लिए हम लोग आटे चक्की में डालते हैं। तो ऊपर से हम लोग इनपुट कराते हैं ना, जो ऊपर से डालते हैं हमारा क्या है, इनपुट है। क्या है, चक्की उसको क्या करता है, पीसता है। और जो पीसता है वही क्या कहलाएगा, आपका प्रोसेस कहलाएगा। और यह यदि आटा के रूप में बाहर निकलेगा तो ये आपका क्या कहलाएगा, आउटपुट कहलाएगा। इतना क्लियर हो रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें, कोई क्या कहलाएगा। एक दूसरा एग्जांपल और ले लीजिए, यदि हम आपसे कहें 4 और 6 को जोड़िए, पहले आप सुने सुने है ना, वो आपका क्या है, इनपुट। माइंड में जरूर कैलकुलेशन किए हैं, वो क्या है, प्रोसेस। और आप जवाब दिए, वो आपका क्या है। ठीक इसी प्रोसेस हमारा कंप्यूटर भी काम करता है। पहले यूजर से इनपुट लेगा, उसको कैलकुलेशन करके शुद्ध रूप में कन्वर्ट करेगा, और कन्वर्ट करने के बाद से डिस्प्ले के आउटपुट रूप में दिखाने का काम। इतना याद रहेगा ना। और याद रखिएगा यही से हम लोग का स्टार्ट होता है टॉपिक, क्या क्या पढ़ना है। देखिए सबसे पहले बताए हैं मॉनिटर, क्या रहेगा, मॉनिटर। उसके बाद से सीपीयू, सीपीयू के बाद से कीबोर्ड, और कीबोर्ड के बाद से 4 कंपोनेंट्स मिलेगा तो क्या बनेगा हमारा कंप्यूटर। चलाने जाएंगे क्या चाहिए, यूजर, हार्डवेयर, और हार्डवेयर के बाद से क्या चाहिए होगा, सॉफ्टवेयर। इसका क्या चाहिए होगा, सॉफ्टवेयर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। और जब चलने लगे इसका प्रोसेस क्या है, इनपुट, इनपुट बाद क्या है, प्रोसेस, और प्रोसेस के बाद से क्या है। इतना क्लियर है ना। अब यही से हम लोग का टॉपिक तैयार होता है, याद रखिए, जिसमें इनपुट सबसे पहले नंबर का वर्क, कितने नंबर का वर्क है, प्रोसेस कितने नंबर का है, और आउटपुट कितने नंबर का है। अगर आपसे हम कुछ पूछ रहे हैं तो आप पहले सुने हैं, पहले नंबर का काम है। माइंड में कैलकुलेशन किए, कितने नंबर पे, तीसरे नंबर पे आपने क्या किया, जवाब। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, इनपुट। इनपुट क्या है, अब इसी इनपुट हम लोग पढ़ेंगे कीबोर्ड, और कीबोर्ड के बाद से क्या पढ़ेंगे, कीबोर्ड। और पहले इनपुट डिवाइस स्टार्ट करेंगे, और इसी इनपुट के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कीबोर्ड। और दूसरे नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, प्रोसेस। और प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, सीपीयू के बारे में। क्लियर है ना। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, तीसरे नंबर पे आउटपुट। और आउटपुट हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, मॉनिटर। इतना क्लियर है ना। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हार्डवेयर, और हार्डवेयर के बाद से यूजर तो हम लोग जानते हैं। यूजर वही है ना जिसके 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, 2 कान है, 1 नाक है, 1 मुंह है, 2 आंख है, वही यूजर। अर्थ में ना, यानी कि जो व्यक्ति चलाने के लिए है वही क्या है हमारा। और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जाने के तीनों क्या। इतना क्लियर है ना। तो लगभग ये तो कुछ क्लियर हो रहा है ना। हाँ, अब कंप्यूटर का कुछ और बेसिक जानकारी हम लोग जान लेते हैं। बेसिक का मतलब क्या होगा, याद रखिए, हमको ये बता दें आपको कंप्यूटर कैसे काम करने जाएगा, लेकिन कंप्यूटर किस भाषा को समझता है। कंप्यूटर का कोई न कोई भाषा होना चाहिए ना। जैसे एक अगर जो इंसान है, एक यूजर है, तो अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग भाषा है। लेकिन कंप्यूटर कहीं भी होगा उसका मात्र एक ही लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज होता है बाइनरी। क्या होता है, लैंग्वेज बाइनरी। और बाइनरी कोई दूसरा लैंग्वेज नहीं है, बल्कि एक डिजिट है जो होता है 0,1। क्या होता है, 0, तो याद रखिए एग्जाम में कई तरीके क्वेश्चन किए जाते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज बताइए, तो कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होगा, बाइनरी। कंप्यूटर का फॉर्मेट बताइए, तो याद रखिए कंप्यूटर का फॉर्मेट डिजिटल होता है। कंप्यूटर फॉर्मेट क्या होता है, और डिजिटल क्यों होता है, तो कंप्यूटर का भाषा डिजिट है।
कंप्यूटर का भाषा क्या है? डिजिट, और उसी डिजिट शब्द से बन जाता है डिजिटल। क्या बन जाता है? क्योंकि अगर हम लोग कुछ भी बोलेंगे तो एक दूसरे का लैंग्वेज आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर के अंदर जब जाएगा तो हमारे लैंग्वेज में नहीं समझे। एक एग्जांपल आप लोग को दे रहे हैं, समझिएगा। फोटो आप लोग क्लिक करते हैं ना, तो आप लोग उसका साइज चेक करते हैं, कितने केबी का है, कितने एमबी का है, चेक करते हैं ना। तो हमारे नजर में तो फोटो है, लेकिन कंप्यूटर की इमेज वो बाइनरी लैंग्वेज यानी कि केबी एमबी में कन्वर्ट होगा, और उसी केबी का सबसे छोटा एक इकाई होता है 0,1 को जब 4 बार मिलाया जाएगा तो एक बाइट बनेगा। क्या बनेगा? एक। इतना क्लियर है ना? और यही बाइट को जब हम मिलाएंगे कितनी बार? 8 बार। 1 मिनट, ये कितना? 4 बाइट अगर जो मिलाएंगे तो जाके 4 बिट मिलाएंगे तो हमारा जाके बनेगा क्या? एक बाइट। इतना क्लियर है ना? और अगर जो वही 8 बिट मिलाएंगे तो एक बनेगा हमारा निम्बल। क्या बनेगा? और यही बाइट को हम 1024 बार मिलाते तो वहां पे बनेगा 1 केबी। जो हम लोग कहते हैं कि हमारा 1 केबी का है, 2 केबी का। आ समझे ना? केबी एमबी जेबी जो भी होता है, तो अगर जो वही केबी को अगर हम 1024 बार मिलाएंगे तो क्या बनेगा? 1 केबी बनेगा। और यही केबी को 1024 बार मिलाएंगे तो वही हमारा बनेगा 1 एमबी। क्या बनेगा? 1 MB। और यही 1 MB को 1024 बार मिलाएंगे तो वही हमारा बनेगा क्या? 1 GB। तो यह शुरुआत किससे हो रहा है? 0,1 हमारा बाइनरी, बाइनरी के बाद से बाइट, बाइट के बाद से उसके बाद क्या बन जाएगा? केबी, केबी के बाद से एमबी, और एमबी के बाद से। क्लियर है इतना ना? तो कंप्यूटर का लैंग्वेज, कंप्यूटर का फॉर्मेट समझ में आ रहा है ना? कंप्यूटर का लैंग्वेज क्या होगा? बाइनरी। और कंप्यूटर का फॉर्मेट कौन सा होगा? हाँ, जी बात से टीबी होता है, टेराबाइट होता है, उसका बहुत लंबा पार्ट है। तो जैसे हम लोग पढ़ेंगे ना कंप्यूटर मेमोरी मैनेजमेंट जब पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग बताएंगे सारा। इतना क्लियर है ना? धीरे धीरे बढ़ता जाता है, लास्ट काफी ज्यादा तक गया हुआ है। आ रहा समझे ना? तो कंप्यूटर क्या है, तो यहाँ तक तो क्लियर है ना? हाँ, अब रही बात कंप्यूटर के डिफिनीशन का। इसका तो आप लोग ये तो पढ़े हैं ना कि कंप्यूटर का काम है इनपुट लेना, फिर क्या करना? प्रोसेस करना, और आउटपुट। तो इनपुट किसको लेगा? रॉ मटेरियल्स को ही लेगा ना। प्रोसेस करके एक यूजफुल रिजल्ट यानी कि कन्वर्ट कर देगा जिसको हम यूज कर सकते हैं। सिंपल आप बना सकते हैं, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर से रॉ डाटा को यानी कि अशुद्ध डाटा को इनपुट के रूप में क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, इनका अपने अंदर ले लेता है, और प्रोसेस करके एक यूजफुल रिजल्ट के रूप में कन्वर्ट कर देता है, जो हमारा क्या कहलाता है? कंप्यूटर का। याद रहेगा यहाँ तक? कोई दिक्कत इसमें? अब एक बार नहीं तो हम अपना प्रेजेंटेशन भी ओपन कर लेते हैं। ये है ना, कंप्यूटर का डिफिनेशन यहाँ बता रहा क्या क्या? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that can perform a variety of operation in accordance with a set of instructions। यानी कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और जैसा आप निर्देश देंगे उसी निर्देश के अनुसार आपका कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। जो नीचे यहाँ हिंदी में भी दिया गया है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो दिए गए निर्देश के अनुसार कई प्रकार की ऑपरेशन यानी कि कार्य कर सकते हैं। इसका दूसरा एक एडवांस लेवल पर डेफिनेशन दिया गया जो क्या कह रहा है? कंप्यूटर एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो रॉ डाटा को यूजर से इनपुट के रूप में क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। ये बताया ना, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो यूजर से रॉ डाटा को इनपुट के रूप में क्या करेगा? एक्सेप्ट, और प्रोसेस करके एक यूजफुल रिजल्ट में क्या कर देगा? कन्वर्ट। इतना क्लियर है ना? और उसके बाद जब आगे कह रहा है और उसे निर्देश के समूह द्वारा प्रोसेस करके एक यूजफुल रिजल्ट में कन्वर्ट, वही हमारा क्या कहलाता है? कंप्यूटर। इतना क्लियर है ना? और इसके आगे जब जाएंगे तो हम लोग पढ़े थे मोर अबाउट कंप्यूटर। कंप्यूटर किस शब्द से, कंप्यूटर किस शब्द से बना हुआ है? कंप्यूट शब्द से बना। किस शब्द से बना हुआ है? और कंप्यूट का मतलब होगा गणना करना।
जैसे देखिए यहाँ दे रहा है लैटिन शब्द गणना, यानी कंप्यूट क्या है, लैटिन शब्द है और उसका मतलब क्या होता है, गणना। जब कंप्यूटर बना था तो उसका एक ही काम था क्या, कोई भी अगर जो डाटा दिया जाए जुड़ने घटाने गुणा भाग करने के लिए तो आसानी से कर सके, इसलिए इसका पहला नाम क्या था, इसीलिए इसका पहले नाम रखा गया था कंप्यूट। अब जैसे कंप्यूटर के क्षेत्र में धीरे धीरे विकास होने लगा तो कंप्यूट शब्द से हटा करके क्या जोड़ दिया गया, कंप्यूट। तो कंप्यूट का मतलब होगा गणना करना और कंप्यूटर का मतलब हो जाएगा संगणक। क्या हो जाएगा, याद रहेगा ना, कंप्यूटर का मतलब क्या होगा, गणना करना, और कंप्यूटर का मतलब, हाँ जो आगे कह रहा है यह कैसा काम करेगा, तो अंकगणित और तार्किक कार्य के लिए, कोई अंकगणित का काम करना है तो आप आसानी से इसके माध्यम से कर सकते हैं। कोई डाटा स्टोर करके रखना है जो भविष्य में आप यूज कर सकें, उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके नीचे दे रहा है क्या, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का संयोजन। तो अभी हमने आप लोगों को बताया है कि अगर जो कंप्यूटर चलाना है तो 3 कंपोनेंट जरूरी है, यूजर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। यूजर नहीं है तो भी कंप्यूटर नहीं चलेगा, यूजर है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं तो भी कंप्यूटर चलने वाला, यानी कि तीनों में कोई ना कोई एक कंपोनेंट होना चाहिए। इतना क्लियर है ना। और जब आगे जाएंगे तो कह रहा है कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का संयोजन है। कंप्यूटर कच्चे डेटा को उपयोगी तथ्य सूचना में परिवर्तित, जो भी अशुद्ध डाटा होगा ना उसको एक शुद्ध रूप में कन्वर्ट करता है जिसको आप आसानी से यूज कर सकते हैं। और उसके आगे जाएंगे कह रहा है इसका काम क्या है, इनपुट लेना, प्रोसेस करना और आउटपुट। इतना क्लियर है। जैसे कोई भी अगर जो मशीन है तो पहले हम उसके अंदर इनपुट देंगे, कैसे काम करना ये बताएंगे, अपने अंदर प्रोसेस कर लेगा तभी वो काम करना स्टार्ट करेगा ना। उसे भी है हमारा कंप्यूटर भी काम करेगा। यहाँ तो क्लियर है ना। और इसके आगे हम पढ़े थे कंप्यूटर का फुल फॉर्म। सी का मतलब क्या होगा, देखिए कंप्यूटर में अगर हम लोग देखें तो क्या क्या दिया हुआ है, सी ओ एम पी यू टी ई। तो सी का मतलब क्या दिया है, कॉमनली, और कॉमनली का मतलब क्या होगा, सामान्य रूप से। ओ का मतलब क्या होगा, ऑपरेटिंग, और ऑपरेटिंग का मतलब क्या होगा, चलाने। क्या होगा, यम फॉर क्या दिया है, यम का मतलब मशीन, और मशीन का मतलब क्या होगा, क्लियर है ना। और उसके जस्ट आगे पी, पी का मतलब क्या होगा, पार्टिकुलर, और पार्टिकुलर का मतलब क्या होगा, विशेष रूप से। उसके जस्ट नीचे यू, और यू का मतलब क्या होगा, यूज फॉर, और यूज फॉर का मतलब क्या होगा, टी का मतलब टेक्निकल यानी कि तकनीक, ई का मतलब एजुकेशन, और एजुकेशन का मतलब, आर का मतलब रिसर्च, और रिसर्च का मतलब क्या होगा। यदि आप कंप्यूटर का फुल फॉर्म याद रखे हैं ना, और यदि कहीं आपसे ये पूछ दिया जाए कि कंप्यूटर क्या है, तो आप आसानी से, कंप्यूटर का वर्क क्या है तो आप आसानी से समझा सकते हैं। कॉमनली का मतलब क्या होगा, सामान्य। ऑपरेटिंग का मतलब चलाने योग्य। मशीन का मतलब, पार्टिकुलर का मतलब विशेष रूप से। यूज फॉर का मतलब प्रयोग के लिए। टी का मतलब टेक्निकल। ई का मतलब एजुकेशन, और आर का मतलब, समझा दीजिए अच्छे से क्या, तो कंप्यूटर सामान्य रूप से चलाने योग्य उपकरण, विशेष रूप से प्रयोग के लिए तकनीक, शिक्षा और शोध के क्षेत्र में किया गया। समझा ले जाएंगे ना। और उसके आगे जब जाएंगे तो अगला पार्ट दिया हम लोग का कौन सा, मेन फंक्शन। जैसे हम कोई काम करने जाते हैं उसका एक उद्देश्य होता है तभी तो काम पूरा कर पाते हैं ना। तो वैसे मेन फंक्शन क्या है, कंप्यूटर डाटा को इनपुट के रूप में स्वीकार करता है और यह डाटा रॉ, फैक्ट, फिगर एंड सिंबल आदि के रूप में हो सकता है। याद रखिएगा जो कंप्यूटर है ना उसका काम ही है कि डाटा को इनपुट के रूप में स्वीकार करे। किसके रूप में स्वीकार करेगा, इनपुट के रूप में। और कह रहा है क्या, यह डाटा क्या क्या हो सकता है, तो रॉ का मतलब होगा अशुद्ध, फैक्ट यानी कोई इंफॉर्मेशन हो सकता है। अगला क्या दिया, फिगर, कोई पिक्चर, कोई इमेज हो सकता है, एंड सिंबल, कोई सिंबल हो सकता है आदि के रूप में हो सकता है।
अगला दिया है क्या, प्रोसेस डाटा इनटू, डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है, अर्थात वह डाटा जो कि क्या दिया, ऑर्गेनाइज, मीनिंगफुल और यूजफुल होता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन तो हम सबको नहीं कह सकते हैं ना। अब सपोज करिए कि आप अपना डिटेल अलग अलग इधर उधर बिखेर करके आप रखे हुए कहीं पेज पर लिख रखे हैं, तो आप कंप्यूटर में एक जगह टाइप करेंगे, यानी कि आप इनपुट दे रहे हैं, कंप्यूटर आपका प्रोसेस करेगा उसको लिखने का, उसको कंप्यूटर में सेव करने का, और जब आप एक डिटेल देखेंगे तभी तो एक यूजफुल बनेगा रिजल्ट आपका ना। तो वही कह रहा है कि क्या हो सकता है, ऑर्गेनाइज यानी कि जो कंप्लीट हो चुका है, जिसका मीनिंगफुल, जिसका कोई मतलब हो, और यूजफुल जिसका कोई कोई प्रयोग हो, वही आपका इंफॉर्मेशन कहलाएगा। इतना क्लियर है ना। और अगला कह रहा है डाटा की प्रोसेसिंग के पश्चात जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, क्या है आउटपुट। तो कंप्यूटर हम जो डाटा इनपुट करना था इनपुट किए, कंप्यूटर हमारा उसको प्रोसेस किया, और जब वो रिजल्ट प्राप्त हो वही हमारा क्या है, आउटपुट, वही तो कहलाएगा ना। कंप्यूटर हम दे दिए 2 मल्टीप्लाई 6 करें कितना होगा, तो कंप्यूटर उसको क्या करेगा, और जब आउटपुट में रिजल्ट आपका निकलेगा 12, तो ये आपका क्या कहलाएगा, 12 आउटपुट है। यहाँ तक क्लियर है ना। और जब इसके आगे जाएंगे तो अगला इसमें एक और दे रहा है, किसके लिए, रिजल्ट को फ्यूचर में प्रयोग करने के लिए आउटपुट को स्टोर भी, यदि आप रिजल्ट देखना चाहते हैं और यदि आप स्टोर करना चाहते हैं तो भविष्य के लिए आप इसको क्या कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं हम कहीं चले गए घूमने के लिए, हर समय ना एक फोटो ले ली, तो भविष्य हम देख सके, इसलिए उसको मेमोरीज के रूप में हम सेव भी कर लेते, ताकि फिर कभी जरूरत हो तो हम आसानी से उसको ओपन करके देख सकें। इतना क्लियर है ना। अब उसके आगे हमको समझना है क्या, कीबोर्ड। कीबोर्ड पहले क्यों समझना है, आप बताइए। अगर जो आपको यहाँ से गोरखपुर जाना है तो आप रास्ता नहीं समझेंगे, कहाँ कहाँ से होकर कैसे जाना, आप चले जाएंगे, पहले समझना होगा ना रात रूट उसका। तो वैसे सबसे पहले कंप्यूटर चलाने से पहले हमको क्या समझना होगा, कीबोर्ड समझना। कीबोर्ड में क्या दिया हुआ है, कह रहा अंडरस्टैंडिंग कीबोर्ड लेआउट, कि पहले आप कीबोर्ड का लेआउट समझिए। और कीबोर्ड लेआउट में देखिए सबसे पहले कह रहा है क्या, हाँ एक चीज आप लोग को यही समझा दें, अगर जो आप लोग से पूछा जाए कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं, टाइप्स नहीं बल्कि संख्या पूछा जाए कितने बटन होते हैं, तो वहां पे अगर जो ये साइड का न्यूमेरिक कीपैड नहीं दिया गया, ये दिख रहा है ना, अगर ये इतना नहीं है तो आपके कीबोर्ड में तब बटन होगा कितना, 84। कितना बटन होगा, इतना क्लियर है ना। और यदि ये साइड का न्यूमेरिक कीपैड दिया हुआ है तो उस टाइम आपके कंप्यूटर कीबोर्ड में बटन होगा 107। कितना होगा, 100। इतना क्लियर है ना। लेकिन कहीं ना कहीं अगर जो इस विंडो के बगल में एक FN बटन दे दिया, कौन सा बटन दे दिया, FN, तो उस टाइम आपके कीबोर्ड में संख्या रह जाएगा 104। समझ में आ रहा है, कितने बटन मिल जाएंगे, या तो आपको 84 मिलेंगे, 84। 84 किस में रहेगा, जिसमें ये साइड का न्यूमेरिक कीपैड नहीं रहेगा उसमें कितना रहेगा, 84 रहेगा, याद रहेगा ना। और जिसमें साइड का न्यूमेरिक कीपैड रहेगा उसमें कितना रहेगा, 107, ये रहेगा ना। लेकिन अगर उसी में कहीं बीच में FN बटन यहाँ जुड़ गया तो उसमें कितना हो जाएगा, 100। पता है क्यों हो जाएगा, समझ लीजिए होने का रीजन क्या है। तो ये जो आपको 3 बटन अलग अलग दिख रहा है ना, ये 3 बटन यहाँ से हट के इसी के बीच में आ जाएगा, इसी के नीचे रहेगा। इतना क्लियर है ना। वो 3 संख्या क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 104 उसके 107 के बजाय कितना हो जाएगा, 104 हो। इतना क्लियर है ना। हाँ अब हम लोग को समझना है, ये तो समझ में आ रहा बटन की संख्या कितना रहेगा, लेकिन अब उसमें जो दिया गया है कि उसमें कितने टाइप्स के बटन रहे, क्या जानना हम लोग को, कितने टाइप्स के बटन रहेंगे। तो याद रखिएगा 6 टाइप्स के कीबोर्ड में बटन होते हैं।
कितने टाइप्स के? पहला क्या होगा? फंक्शन। अगर जो सबसे पहले नंबर की हम लोग बात करें तो सबसे पहले नंबर होता है हमारा फंक्शन कीज। क्या है? दूसरे नंबर पे हम लोग का आता है क्या? सिंबल की। दूसरे नंबर पे क्या आता है? सिंबल। याद रहेगा ना? कोई दिक्कत इसमें? और तीसरे नंबर पे आता है हम लोग का कौन सा बटन? ये अल्फाबेट। कौन सा बटन आता है तीसरे नंबर पे? अल्फा। कितने बटन हो गए? 3 हो। पहला कौन सा था? फंक्शन। दूसरा कौन सा? सिंबल की। और तीसरा क्या रहेगा? अल्फाबेट। चौथे नंबर पे आता है हम लोग का स्पेशल की। कौन सा आता है? स्पेशल। याद रहेगा ये ना? यानी कि इन सभी बटन को हम क्या बोलते हैं? स्पेशल। कितने टाइप्स के बटन हो गए? पांचवें नंबर पे आता है न्यूमेरिक कीपैड। क्या आता है? यदि आप लोग यहाँ देखें तो आपको यहाँ भी न्यूमेरिक कीपैड दिखाई दे और न्यूमेरिक कीपैड यहाँ भी दिखाई दे। कितने प्रकार के बटन हो गए? 5। और लास्ट 6 नंबर पे आता है इसमें कौन सा? 6 नंबर पे आ जाएगा हम लोग का कर्सर कंट्रोलर। कितने टाइप्स के बटन हो रहे हैं? कौन कौन सा? फंक्शन कीज, सिंबल कीज, अल्फाबेट की, उसके बाद से स्पेशल की, न्यूमेरिक की और एरो। इतना याद रहेगा ना? अब ये तो हो गया टाइप्स, कितने टाइप्स के बटन रहेंगे। और टाइप्स तो समझ में आ रहा है कितने टाइप्स के रहेंगे ना? कितने टाइप्स के रहेंगे? 6। और जब आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पे 3 इंडिकेटर लाइट दिखाई देता है। 3 क्या दिखाई देगा? इंडिकेटर लाइट दिखाई देगा। क्लियर है ना? इंडिकेटर लाइट क्या है? तो जैसे एक निर्देशक हम इसको बोल सकते हैं, इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं, जो इंफॉर्मेशन देता है कि आपका कौन सा बटन ऑन है, कौन सा बटन। जैसे आप लोग कहीं बाइक से या किसी वाहन से जाते हैं ना तो मुंह ना होता इंडिकेटर जलाते हैं ना, दिशा बताते हैं हमको इस दिशा में जाना, ताकि पीछे वाला जो व्यक्ति वो सतर्क हो जाए, वहां को अपनी स्पीड क्या कर ले, स्लो। ठीक उसी प्रकार से इसमें कितने लाइट दिए गए होंगे? 3। जिसमें कैप्स लॉक होगा, क्या होगा? नम लॉक होगा, और तीसरे नंबर पे स्क्रॉल लॉक। तो पहले हम समझ लेते हैं कौन सा। इससे थोड़ा सा चेंजिंग किया हुआ है, समझ लीजिए। यहाँ पे पहले कैप्स लॉक किया है ना, तो कीबोर्ड में कैप्स लॉक दूसरे नंबर पे होता है और नम लॉक पहले नंबर पे होता है। तो कीबोर्ड के हिसाब से पहले हम नम लॉक के बारे में समझ। किसके बारे में? नम लॉक के बारे में। तो आपको कीबोर्ड में कितना एलईडी जलता हुआ दिख रहा है? एक दिख रहा है ना? अब आगे आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल करना है। तो आप यहाँ सर्च कर लीजिए नोटपैड। क्या सर्च करेंगे? क्या नोटपैड एप्लीकेशन ओपन हुआ है? दिख रहा है ना? अब आपको पहला एलईडी जलता हुआ दिख रहा है कि बंद दिख रहा है? चल रहा है ना? तो कोई नंबर लिख रहा है, टाइप हो रहा है कि नहीं हो रहा? टाइप हो रहा है। चलो अब इसको ऑफ कर दे, नम लॉक वाला जो बटन है ना, प्रेस कर दिए, अब जल रहा है कि ऑफ हो गया? अब टाइप हो रहा है? हो रहा है जी। और जैसे हम इसको प्रेस कर दिए पहला एलईडी जलने लगा ना, और अब तो नम लॉक वाला समझ आ रहा है ना? नम लॉक वाला इंडिकेटर समझ आ रहा है ना? दूसरे नंबर पे क्या है? कैप्स लॉक। देखिए यहाँ पे कैप्स लॉक का बटन दिया, प्रेस कर ली, दूसरा एलईडी जल रहा है? जल रहा है ना? चलिए पहले ऑफ कर ली, अब जल रहा है कि ऑफ है? अब अगर हम कोई अल्फाबेट लिख रहा है किस लेटर में लिख रहा है? क्या लेटर में लिख रहा है? स्मॉल लेटर में लिख रहा है ना? लेकिन जैसा हम ये प्रेस कर दी, ऑन हुआ है ना?